संस्कृतम पठ चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्व संधि अर्थात विसर्ग का ऊ होना। तो चलते हैं सीधे आज की संधि के साथ। उत्व संधि विसर्ग का ऊ होना। इस संधि के दो सूत्र हैं। पहला अतो रो रपलुता दपलुते और दूसरा हशिचा। और नियम भी दो हैं इसके। पहला नियम है यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो तो विसर्ग बदल करके ऊ हो जाता है। अर्थात विसर्ग से पहले भी आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद भी आ होना चाहिए, तो विसर्ग बदल करके ऊ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब हम उत्व संधि के उदाहरण देखेंगे तो हमें उदाहरण में ऊ नहीं मिलेगा बल्कि ओ मिलेगा। तो हमें सावधानी इस बात की रखनी है कि उत्व संधि के उदाहरणों में कहीं पर भी ऊ नहीं मिलता है बल्कि ओ मिलता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे प्रक्रिया में इस बात को समझाया जाएगा। अब उत्व संधि की एक प्रक्रिया देख लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा। जैसे रामः प्लस अपि। अब यहाँ पर रामः जो शब्द है उसमें विसर्ग हैं और माँ के साथ छोटा आ है और उसके बाद भी विसर्ग के बाद भी अपि का क्या है आ है। तो नियम क्या कहता है विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद भी आ। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने दूसरी पंक्ति पे नज़र डालेंगे। राम माम को हलंत करके हमने उसमें से आ हटा दिया, प्लस विसर्ग लिख लिए, प्लस अपि। अब तीसरी पंक्ति में हमने क्या किया कि विसर्ग बदल करके ऊ हो जाते हैं। कब? जब विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो। अब हमने विसर्ग को ऊ के रूप में लिख दिया। अब तीसरी पंक्ति पर आप सावधानी से निगाह रखेंगे। फिर से आ प्लस ऊ, ये कौन सी संधि का नियम है? स्वर संधि में गुण संधि के अंतर्गत यह नियम आता है कि आ प्लस ऊ मिलकर के ओ हो जाता है। इसीलिए उत्व संधि के उदाहरणों में कहीं पर भी ऊ नहीं मिलता बल्कि ओ मिलता है। इसलिए चौथी पंक्ति में राम प्लस ओ प्लस अपि। अब ओ जो है हलंत माँ में जुड़ जाएगा तो रामो प्लस अपि। और यहाँ पर जो रामो के बाद में आ है, यह एक और स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि आती है कि यदि ओ के बाद में आ हो तो हम उस आ को खंडाकार आ, जिसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं, जैसे अंग्रेजी का एस होता है, उस प्रकार से लिख लेते हैं। तो मिल करके हो जाएगा रामोपि। आपको उदाहरण करते वक्त इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करनी है बल्कि आपको सीधा सीधा क्या करना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है रामः प्लस अपि, विसर्ग से पहले भी आ और विसर्ग के बाद भी आ। तो विसर्ग को आप सीधे ओ लिख दीजिए। आप क्या करेंगे, रामो प्लस बाद वाला जो आ है उसको अवग्रह चिन्ह जो अंग्रेजी का एस है उसके रूप में लिख लेंगे और उसको सीधा सीधा जोड़ देंगे रामोपि। आगे के उदाहरणों में हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। उत्व संधि के पहले नियम के उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देवः प्लस अस्ति। अब यहाँ पर विसर्ग से पहले वा में क्या है आ और बाद में अस्ति का आ। अब पहला जहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है उसको सीधा सीधा हम लिख देंगे ओ, जो हमने प्रक्रिया में समझा था। और बाद का जो आ है उसको लिख देंगे अवग्रह चिन्ह के रूप में, जैसे अंग्रेजी का एस है, जैसे दूसरी पंक्ति में आपको दिखाई दे रहा है, देवो प्लस अवग्रह चिन्ह प्लस स्ति और अंत में जोड़ने से देवोस्ति। दूसरा उदाहरण कह प्लस अयम। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले का में आ है और विसर्ग के बाद अयम का आ है। तो विसर्ग को सीधा सीधा ओ लिख दो, को प्लस अवग्रह चिन्ह उसके बाद यम और मिल करके हो जाएगा कोयम। तीसरा उदाहरण बालः प्लस अस्ति। यहाँ पर भी विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ है। तो विसर्ग को सीधा सीधा ओ लिख देंगे, बालो प्लस अवग्रह चिन्ह प्लस स्ति मिलकर के बालोस्ति। चौथा उदाहरण श्लोकः प्लस अयम।
यहाँ पर भी विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद आ, तो विसर्ग को ओ लिख देंगे सीधा सीधा, श्लोको प्लस अवग्रह चिन्ह प्लस यम मिलकर के श्लोकोयम। इस उत्व संधि के पहले नियम के उदाहरणों में जब आप संधि करेंगे तब तो आपको सीधा सीधा पता है कि जहाँ पर विसर्ग है वहाँ में ओ लिखना है और बाद वाले आ को अवग्रह चिन्ह लिखना है। लेकिन जब आपको विच्छेद करना है तो आपको पहचान यही है कि अवग्रह चिन्ह से पहले जो ओ लगा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे और अवग्रह चिन्ह को आ लिख देंगे, तो हमारा विग्रह भी हो जाएगा। उत्व संधि का दूसरा नियम, यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर अथवा या, रा, ला, वा, हा इनमें से कोई भी अक्षर हो तो विसर्ग बदल करके ऊ हो जाता है। और यहाँ पर भी आपको उदाहरण में ऊ नहीं मिलेगा बल्कि ओ ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि विसर्ग से पहले इस नियम में भी क्या है कि विसर्ग से पहले यदि आ हो और विसर्ग बदल करके ऊ होता है तो आ और ऊ मिलकर के गुण संधि से ओ हो जाते हैं। इसलिए इस नियम के उदाहरणों में भी आपको ओ ही मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उत्व संधि में कहने को ऊ है लेकिन उदाहरणों में सभी जगह ओ मिलता है। इस दूसरे नियम को और विस्तार से समझते हैं। यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है? क वर्ग का ग, घ, ग, च वर्ग का ज, झ, य, ट वर्ग का ड, ढ, ण, त वर्ग का द, ध, न, प वर्ग का ब, भ, म और साथ में य, र, ल, व और हा। इनमें से कोई भी अक्षर आता है विसर्ग के बाद तो विसर्ग बदल करके ऊ हो जाता है। और फिर से वही नियम आ जाएगा कि विसर्ग से पहले आ है तो आ और ऊ मिलकर के ओ हो जाते हैं। नियम नंबर 2 के उदाहरण, पहला तमः प्लस गुणः। विसर्ग से पहले तम में जो माँ है उसमें आ आया है और विसर्ग के बाद गुणः गा, क वर्ग का तीसरा अक्षर गा आया है। अब विसर्ग पहले ऊ होगा लेकिन आ और ऊ, जो माँ में आ है, आ और ऊ मिलकर के गुण संधि से ओ हो जाएगा, जो पहले समझाया जा चुका है आपको। तो हम सीधा सीधा ओ लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? तमो प्लस गुणः और मिला करके तमो गुणः। दूसरा उदाहरण, पयः प्लस धीः। विसर्ग से पहले आ है या में और विसर्ग के बाद में वर्ग का चौथा अक्षर है धा। कौन से वर्ग का? त वर्ग का। ता, था, दा, धा चौथा अक्षर आया है। तो विसर्ग की जगह दूसरी पंक्ति में सीधा सीधा ओ लिख देंगे, पयो प्लस धीः और मिलकर के पयोधीः। तीसरा उदाहरण, अधः प्लस मुखम। विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में वर्ग का पांचवा अक्षर आया है माँ। प वर्ग का अंतिम अक्षर माँ, पांचवा अक्षर। तो विसर्ग को सीधा सीधा ओ लिख देंगे, अधो प्लस मुखम और मिलकर के अधोमुखम। चौथा उदाहरण, देवः प्लस गच्छति। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आया है गा और विसर्ग से पहले आ। तो विसर्ग की जगह सीधा सीधा ओ लिख देंगे, देवो प्लस गच्छति और अंत में देवो गच्छति। यह चौथा उदाहरण हमने मिलाया नहीं है। क्यों? जहां पर भी धातु रूप होगा, ये गच्छति क्या है? क्रिया है, वर्ब है, धातु रूप है, तो इसमें हम दोनों शब्दों को मिलाएंगे नहीं। जहां पर दोनों शब्द होंगे वहां पर उनको मिला देंगे, लेकिन जहां पर धातु रूप होगा, क्रिया होगी, वहां पर उसको मिलाएंगे नहीं। इसलिए हमने लिखा देवो गच्छति। दूसरे नियम के कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं जो कि या, रा, ला, वा, हा इनके साथ होंगे। पहला उदाहरण, सरह प्लस वरह। यहाँ पर विसर्ग से पहले रा में आ है और विसर्ग के बाद में वा है। या, रा, ला, वा, हा इनमें से अक्षर आ गया है वा, तो विसर्ग की जगह ओ लिख देंगे, सरो प्लस वरह
मिलकर के सरोवरः। दूसरा उदाहरण मनः प्लस हरः। यहाँ पर भी विसर्ग की जगह सीधा सीधा ओ लिख देंगे, क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है, आ है, और विसर्ग के बाद हा है। तो मनो प्लस हरः मिलकर के मनोहरः। तीसरा उदाहरण मनः प्लस रवः। विसर्ग से पहले ना में आ है और विसर्ग के बाद में रा है, तो विसर्ग की जगह सीधा सीधा ओ लिख दिया, मनो प्लस रवः मिलकर के मनोरवः। चौथा उदाहरण रामः प्लस यच्छति। अब यहाँ पर यच्छति क्या है, ये क्रिया रूप है। अंत में जब हम इसे पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे तो इनको जोड़ के नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे अलग अलग ही। तो विसर्ग से पहले आ आया है और विसर्ग के बाद या है, तो रामो प्लस यच्छति, और अंत में हम लिख देंगे रामो यच्छति। दोनों को साथ में जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह क्रिया रूप है, इसलिए रामो यच्छति। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल संस्कृतम पठ को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा एवं बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मेरी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।